हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बीए बीएससी थर्ड सेम एक्सरसाइज 3C एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें दिया गया है एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। करते सोल्व बिल्कुल आसान है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू x² y माइनस 2xy², n इज इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस x³ प्लस 3x² y। ठीक है, देयरफॉर करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू x² माइनस 4xy। ठीक है, करली n अपॉन करली x यहाँ से बनेगा माइनस 3x², राइट, और ये बनेगा अपने पास यहाँ से प्लस का 6xy। ठीक है, करली m अपॉन करली y, करली n अपॉन करली x नॉट इक्वल। ठीक है, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है अपने पास। ठीक है जी, इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है, बट अपने पास जो इक्वेशन 1 है उसको ऑब्जर्व करो। वो क्या कहती है, x की पावर 2 y की पावर 1 टोटल डिग्री 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3। क्या इक्वेशन अपने पास होमोजीनियस है? ठीक है जी, बट इक्वेशन 1 इज एन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो देयरफॉर हम निकालते हैं mx प्लस ny। ठीक है, ये अपने पास कहता है यहाँ से m की वैल्यू अपने पास x² माइनस 4xy इंटू एक्स प्लस n की वैल्यू माइनस 3x²। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, m की वैल्यू अपने पास ये वाली x² y माइनस 2xy² इंटू एक्स प्लस माइनस x³ प्लस 3x² y इंटू वाई। ठीक है, ये अपने पास क्या बनता है x³ y, ये बनेगा माइनस 2x² y² माइनस x³ y, ये बनेगा प्लस 3x² y²। ठीक है, अब देखो x³ y प्लस का x³ y माइनस का कैंसिल आउट कर दो, तो बचेगा क्या 3x² y² माइनस 2x² y², दैट इज x² y² नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर 1 अपॉन mx प्लस के ny इज इक्वल टू 1 अपॉन x² y²। ठीक है, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इसकी करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 अपॉन x² y², वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलता है 1 अपॉन x² y² x² y माइनस 2x y² dx माइनस x² माइनस 3x² y अपॉन x² y² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x² से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन y माइनस y² से y², x से एक x कैंसिल 2 अपॉन में x dx माइनस यहाँ से अपने पास 1 अपॉन y², यहाँ से अपने पास 3 अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसको डायरेक्ट लिख दिया था कि अपने पास इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। कैसे बनती है एग्जैक्ट, देखो हियर m इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस के 2 अपॉन x, n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y² प्लस के 3 अपॉन y। ठीक है, करली m अपॉन करली y यहाँ से निकालते हैं तो माइनस के 1 अपॉन y²। ठीक है, और यहाँ से अपने पास करली n अपॉन करली x, ये अपने पास यहाँ से 0 बनेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये भी अपने पास सेम आना चाहिए। हमने कुछ मिस्टेक की कहीं पे, एम एक्स प्लस के एन वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x
वाई स्क्वेयर एक्स के साथ मल्टीप्लाई की, माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वेयर वाई इंटू वाई। तो यहाँ से अपने पास एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस का एक्स क्यूब वाई प्लस का 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपने पास यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, ओके। इसका तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर माइनस अपने पास देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, राइट। अपने पास देखो एक्स क्यूब है तो अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वेयर। ठीक है, एन की वैल्यू में यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्स अपॉन, राइट। ये अपने पास थी, देख लो इक्वेशन क्या बन गई है, एग्जैक्ट बन गई है। देयरफॉर कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स, इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 2 एग्जैक्ट बन गई है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। Hence solution is integration y constant m dx plus integration terms in n not containing x dy is equal to c। y constant m की वैल्यू अपने पास यहाँ से है 1 अपॉन वाई माइनस के 2 बाई एक्स dx, और इसके अंदर x की टर्म नहीं होनी चाहिए तो अपने पास ये टर्म नहीं लेंगे, लेंगे कौन सी 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाई वाई, तो कॉन्स्टेंट है तो क्या बनेगा यहाँ से x अपॉन वाई माइनस के 2 अपॉन एक्स का माइनस के 2 log x, ठीक है, प्लस के 3 log y इज इक्वल टू सी। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। एक्स अपॉन वाई ये बन जाएगा अपने पास लॉग ऑफ वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब चाहो तो इस सी को लॉग की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसको लॉग से लिखोगे फिर यहाँ से इसको साइड ले जाके माइनस कर सकते हो। ठीक है, देखो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर आपका ठीक है। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा log c, मैं इसको log c लिख देता हूँ, चलिए ये तो रहने देता हूँ log c। ठीक है, ये अपने पास है, ये अपने पास log c है, ये अपने पास log c है, तो यहाँ से क्या बनेगा x अपॉन वाई, ये जाएगा उस साइड log c माइनस के log वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू ये जाएगा अपने पास डिवाइड में log c एक्स स्क्वेयर अपॉन में वाई क्यूब। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हो तो फिर यहाँ से e की पावर में चला जाएगा अपने पास ये। ठीक है, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो यहाँ से, राइट। आप डायरेक्ट यहाँ पे c भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है, करते हैं सोल्व इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू एक्स स्क्वेयर वाई, एन की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, करली एम अपॉन करली वाई एक्स स्क्वेयर, करली एन अपॉन करली एक्स दैट इज माइनस के 3x स्क्वेयर। ठीक है, अभी ये अपने पास इक्वल नहीं है, curly m upon curly y not equal to curly n upon curly x, this implies equation 1 is not an exact। ठीक है, now अब देखो ध्यान से, अपने पास जो इक्वेशन 1 है ये कैसी है, होमोजीनियस है, डिग्री 3 यहाँ पे डिग्री 3 है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन अपने पास है। नाउ तो होमोजीनियस है तो हम निकालते हैं यहाँ से एम एक्स प्लस एन वाई। एम की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्वेयर वाई इंटू एक्स प्लस एन की वैल्यू अपने पास है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई, दैट इज अपने पास बनेगा एक्स क्यूब वाई माइनस
एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस वाई की पावर 4 नॉट इक्वल टू 0 एज इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस। ठीक है, देयरफॉर 1 अपॉन एम एक्स माइनस के, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, दैट इज अपने पास माइनस के 1 अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 वी गेट। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वाई की पावर 4 से, तो क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स। ठीक है, माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4 और यहाँ से प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। हेयर एम इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई, करली एम अपॉन करली वाई, यहाँ से बनेगा अपने पास, इसका डेरिवेटिव करते हैं, माइनस के 3 अपॉन एक्स की पावर 4, एक माइनस ये है तो 3 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है, करली एन अपॉन करली एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 3 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है, देख लो ये अपने पास इक्वल आ गए। देयरफॉर करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन तो अपने पास एग्जैक्ट बन गई है। अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। Hence solution is integration y constant m dx plus integration terms in n not containing x dy is equal to c। m की वैल्यू अपने पास यहाँ से, m की वैल्यू आई है दिस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब dx प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यहाँ पे एक्स है ये नहीं लेंगे, 1 अपॉन वाई ये लेंगे सिर्फ, इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा अपने पास माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 वाई क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू सी। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5। ठीक है, सेम पैटर्न से आपको काम करना है। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यूज करने वाले, होमोजेनियस फॉर्म दे रखे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम काम अपना, कंपेयर इक्वेशन 1 with m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, m की वैल्यू अपने पास मल्टीप्लाई कर दूं y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, n की वैल्यू अपने पास x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x वाई, करली n अपॉन करली x इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy। ठीक है, ये 1 प्लस 2xy है, ये 1 माइनस 2xy है, दोनों सेम तो नहीं है। ठीक है, देयरफॉर करली m अपॉन करली y नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो अब क्या किया जाए, इक्वेशन को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, इक्वेशन देखो अपने पास 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म अपने पास, ये फॉर्म अपने पास है
एफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस फॉर्म के अपने पास इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई का फंक्शन अपने पास ये वाई है, फिर एक्स वाई का फंक्शन अपने पास ये अपने पास एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास फॉर्म दे रखी है। तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, नाउ एम एक्स माइनस एन वाई, एम की वैल्यू अपने पास यहाँ पे वाई प्लस एक्स वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस एन की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स स्क्र वाई इंटू वाई, दैट इज ये बनेगा अपने पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2x स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, इसको यहाँ से लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट इज 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र वी गेट, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं वाई स्क्र 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या इस y से मैं एक y कैंसिल आउट कर सकता हूँ। हाँ जी, तो बचेगा क्या मेरे पास, जब इसके नीचे आएगा तो 1 अपॉन 2x स्क्र वाई। ठीक है, प्लस जब यहाँ पे आएगा तो एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एक्स वाई बचेगा, उसमें से एक वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन 2x डी एक्स प्लस यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन 2x वाई स्क्र माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक x कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, हियर m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्र वाई प्लस 1 अपॉन 2x, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x वाई स्क्र माइनस के 1 अपॉन 2y। ठीक है, करली m अपॉन करली y, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, हम डेरिवेटिव करने की बात करें तो माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है, करली n अपॉन करली x, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र, ये दोनों अपने पास क्या आ गए, यहाँ से इक्वल आ गए। हाँ जी, therefore curly m upon curly y is equal to curly n upon curly x. This implies equation 2 is an exact। ठीक है, इक्वेशन 2 अपने पास एग्जैक्ट बन चुकी है। ठीक है जी, नाउ सॉल्यूशन निकालते हैं। हेंस सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, करते फिर आगे। y कांस्टेंट m dx, m की वैल्यू अपने पास ये वाली 1/2x स्क्वायर y प्लस 1/2x dx। अब x की टर्म नहीं चाहिए, इसके पास x की टर्म ये नहीं लेंगे, माइनस के 1/2y लेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 1/2y तो बाहर कर दूं, इसका तो होगा नहीं। अब 1/x स्क्वायर है, इसका अपने पास क्या हो जाएगा, x को जाएगा ऊपर तो ये बनेगा माइनस के 1/x
ठीक है। इसका करेंगे प्लस के 1/2 log x, इसका करेंगे -1/2 log y इज इक्वल टू सी। माइनस के 1/2 xy प्लस के 1/2 कॉमन आ जाएगा, log x माइनस log y इज इक्वल टू सी। माइनस के 1/2 xy प्लस 1/2 log x अपॉन y इज इक्वल टू सी। और अब चाहो तो इसको 1/2 कॉमन निकाल दो, log x अपॉन y माइनस के 1/xy इज इक्वल टू सी। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, जो इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप खुद से सोल्व करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉलो करते जाना आपको। ठीक है, सभी की फॉर्म यही दे रखी है, यानी हम यहाँ पे यूज करते हैं रूल नंबर 2 का। ठीक है, रूल नंबर 2 अपने पास क्या फॉर्म थी, दैट इज अपने पास यहाँ पे था ना, ये रही फॉर्म y इंटू एफ एक्स वाई प्लस x इंटू जी एक्स वाई। ठीक है, और डी एक्स डी वाई तो अपने पास थे, राइट। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस 13 तक आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।